आने वाले दिनों में व्हाट्सएप भारत में बंद हो सकता है। जी हाँ, आपने ये जो खबर सुना बिल्कुल सही सुना। व्हाट्सएप ने खुद कह दिया है कि अगर सरकार ऐसे ही हम पे दबाव बनाती रही तो बहुत जल्द ही हम भारत छोड़ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, डिटेल से इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा के ऑल पे जरूर सेलेक्ट रखें ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, व्हाट्सएप आज हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा सा बन गया है। आप सभी को पता है, सुबह उठते ही किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज करना हो, किसी के पास कोई फ़ोटो शेयर करना हो, कोई वीडियो शेयर करना हो, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, या फिर किसी के पास कोई भी ऐसी खबरें शेयर करना हो, उसके लिए सबसे पहले हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत आसान है। देश के किसी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति हो या फिर कोई शहर में बैठा हुआ व्यक्ति हो, कोई बूढ़ा हो, कोई बच्चा हो, हर कोई आज व्हाट्सएप यूज करता है। इस देश में 50 करोड़ व्हाट्सएप के यूजर्स हैं। तो अगर उस स्थिति में व्हाट्सएप खुद कहती है कि सरकार अगर ऐसे ही हम पर दबाव बनाती रही तो हम बहुत जल्द भारत छोड़ सकते हैं, तो ये हम सभी 50 करोड़ यूजर्स के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर है। क्योंकि मामला क्या है अब आप ये जानिए। दोस्तों, ये मामला निकल करके आता है जब भारत सरकार ने एक कानून बनाया था 2021 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नियम यानी कि आईटी का जो नियम बनाया था उसी के तहत ये विवाद पैदा हुआ है। इस नियम को लेकर के ही व्हाट्सएप सबसे पहले गया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये व्हाट्सएप इस नियम को फॉलो करना नहीं चाहता था। क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब व्हाट्सएप गया सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको दिल्ली हाई कोर्ट में सॉल्व कीजिए। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। इस बीच इससे क्या जुड़ी खबर है, सबसे पहले आपको इसके लिए एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये जरा वीडियो आपको थोड़ा सा। व्हाट्सएप एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है और इसलिए उनका कहना फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट शायद वैलिड हो सकता है कि साहब ऐसा हम इंक्रिप्शन ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन जब आप भारत के परिवेश में बात करते हैं तब आपको समझना होगा कि अगर आप भारतीय सिटीजन्स नागरिकों के हाथों में जो डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, फ़ोन्स हैं, वहाँ पर आपकी सेवाएं उपलब्ध हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भारतीय कानून के अधीन होना पड़ेगा। अब इसको लेकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को दिक्कत है कि साहब इसे काम करेंगे तो हम धंधा नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजंस आईटी रूल्स में बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित न किया जा सके। तो सुना आपने, ये जो आईटी रूल्स बनाए गए हैं 2021 में, इसके तहत हवाला दिया गया है कि सरकार देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया है। जबकि व्हाट्सएप को इससे बहुत दिक्कतें हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप कहता है कि अगर इस नियम को हम फॉलो करेंगे तो ये दो यूजर्स के बीच के प्राइवेसी के मामले को उल्लंघन करेगा। क्यों जानते हैं? इस नियम के तहत सरकार ये कहती है व्हाट्सएप पे कि किसी भी दो यूजर्स के बीच पहला मैसेज किसने किसी को शेयर किया ये आपको साझा करना होगा सरकार के साथ। जब ऐसी ज़रूरत पड़ी, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो सरकार आपसे ये रिकॉर्ड मांग सकती है कि कोई व्यक्ति पहला मैसेज किसने किसको शेयर किया। आप सभी को पता है, जब देश में कभी ऐसे माहौल बनते हैं, चाहे कोई दंगा का माहौल हो या फिर कुछ ऐसे ही माहौल ख़राब होता है, तब किसी के पास कोई मैसेज शेयर करके लोग अधिक से अधिक जानकारियाँ पहुँचाते हैं। तो उस वक्त सरकार इस प्रकार का मैसेज को शेयर करने पे पाबंदी लगाती है जिससे और मामला आगे ना बढ़े। या फिर कभी कभी ऐसे ही कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है जो लगातार लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ग्रुपों में शेयर करते हैं, जिससे कोई भी गलत परिस्थिति पैदा हो सकती है जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसके लिए सरकार ये 2021 में आईटी रूल्स लेकर के आया, जिससे व्हाट्सएप को ये साफ कह दिया कि आपको इसकी पूरी डिटेल सरकार को ज़रूरत पड़ी तो शेयर करना होगा। जबकि व्हाट्सएप के पास एक ऐसा सिस्टम है जिसका नाम है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, जिसके तहत दो यूजर्स के बीच का जो चैट है वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस वक्त की ये परिस्थिति है।
लेकिन अगर सरकार ऐसे कहती है कि इस नियम को अगर फॉलो करना होगा, तब ये 2 यूजर्स के बीच का जो चैट है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी व्हाट्सएप सरकार को शेयर कर सकती है। और व्हाट्सएप यहाँ ये भी कहता है कि सरकार कब कौन सा रिकॉर्ड मांगे हमें तो ये भी नहीं पता है। हो सकता है कि आज से 2 साल बाद का रिकॉर्ड, 2 साल पहले का रिकॉर्ड सरकार मांगे, तब उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। ये काफ़ी बहुत बड़ा मामला है। देश के करोड़ों यूजर्स करोड़ों मैसेज भेजते हैं, जो रिकॉर्ड करना शायद मुश्किल सा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 यूजर्स का प्राइवेसी का मामला है, जो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी को लेकर के तकरार चल रहा है। मामले की सुनवाई 26 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई थी। अब आगे क्या कुछ इसके बीच में निकल करके आता है, जैसे ही कोई खबर आएगी हम आप सभी को जरूर बताएंगे। लेकिन बात यह है कि देश के 50 करोड़ यूजर्स हैं, इन सभी के लिए ये थोड़ी सी निराशा भरी खबर है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे ही देश का मामला है, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां ऐसे मामले चल रहे हैं। व्हाट्सएप और सरकार के बीच ऐसे मामले चल रहे हैं, विवाद चल रहा है। दुनिया में इस वक्त 224 करोड़ के लगभग मंथली यूजर्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही निराशाजनक खबर हो सकती है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि एक तरफ सरकार और एक तरफ व्हाट्सएप बैठ के दोनों की जो टेक्नोलॉजी टीम है आपस में एक सहमति बनाएगी, एक ऐसा टेक्नोलॉजी को विकसित करेगी जिससे सरकार के नियम को भी फॉलो किया जा सकता है और व्हाट्सएप के जो यूजर्स हैं उनका प्राइवेसी को भी सुरक्षा दिया जा सकता है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर था, जो आपको जानना आज बेहद जरूरी है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।